हेलो गाइस, दिस इज़ द कमलेश तिवारी। वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय कमलेश सर। गाइस, जैसे आपकी जानते हैं, क्लास 9th का ये थर्ड चैप्टर पॉवर्टी एज चैलेंजेज इकोनॉमिक्स का चैप्टर है जो चल रहा है। इस पे ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 वीडियो पहले से ही प्रिपेयर हो चुका है। तो जहाँ से आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ था वहाँ से आगे बढ़ाता हुआ मैं वीडियो को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप कंटिन्यूस बने रहिए और वीडियो का अधिक से अधिक लाभ लीजिए। तो इससे पहले कि मैं चैप्टर को स्टार्ट करूं, आप लोग जो भी बच्चे मेरे चैनल को न सब्सक्राइब किए हों वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और कोई टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी इशू हो, किसी चैप्टर के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं उस चैप्टर के टॉपिक्स को और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपके लिए अच्छा से अच्छा या और अधिक इम्प्रूवमेंट के साथ मोटिवेट हो करके और अच्छा परफॉर्मिंग दे सकूं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बेटा, और अधिक से अधिक इकोनॉमिक्स का लाभ लीजिए। तो चलिए, ये आपका टॉपिक्स स्टोरी हो गया था रूरल केस का और अर्बन केस का, कि पॉवर्टी दोनों स्थान पर कैसे कैसे कैटेगराइज है। ठीक है, तो अब चलते हैं पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट्स। ये भी यही टॉपिक्स चल रही थी, तो यही देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट्स, कैसे समाज साइंटिस्ट्स के द्वारा, जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, सामाजिक विज्ञानविद हैं, उनके द्वारा पॉवर्टी को कैसे देखा गया या कैसे इसको किस अप्रोच से देखते हैं। सिंस पॉवर्टी हैज़ मेनी फैसेट्स, पॉवर्टी को जब से लोग एक इशू बनाए, मुद्दा बनाए कि पॉवर्टी एक बहुत बड़ी क्राइसिस है किसी इकोनॉमी के लिए, तो इसके कई इन्होंने तथ्य रखे, इसके कई पहलुओं को इन्होंने रखा, बताया कि इसके एक आयाम नहीं बहुत आयाम है। सोशल साइंटिस्ट्स लुक एट इट थ्रू ए वैरायटी ऑफ इंडिकेटर। जो भी फैसेट्स इसको देखे हैं, जो भी तथ्य बताए हैं, उनमें इन्होंने बताया कि इसके कई किस्में हैं। इसके जो भी इंडिकेटर हैं वैरायटी के, वो कई किस्म के थ्रू इन्होंने इसको डिफाइन किया। यूजुअली द इंडिकेटर यूज्ड रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। लेकिन सामान्य तौर पर जो पॉवर्टी को हम लोग देखते हैं या सोशल साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया, वह केवल इनकम है जिसके थ्रू हम लोग जो चाहे अपनी आवश्यकताओं को, रिक्वायरमेंट को कंजम्पशन के थ्रू फुलफिल करते हैं। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर लाइक illiteracy level, lack of general assistance due to malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunity, lack of access to safe drinking water, sanitation etc. यही सब जो मल्टी डायमेंशनल, पहले भी मैं बता दिया कि जो पॉवर्टी को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी पॉवर्टी के अंदर इसको ला देते हैं, वो सब ये सब कारक जो कि इलिटरेसी लेवल है, और कुपोषण के जो कारक हैं यानी इसको प्रतिरोधक है, वो चीज़ है। हेल्थ केयर की पहुंच ना हो, यानी वहाँ कमी हो जाए, ये भी पॉवर्टी का एक रीज़न है। और जॉब अपॉर्चुनिटी ना हो तो इनकम के थ्रू हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते कंजम्पशन के द्वारा, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी होना बहुत इसेंशियल है। लेक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकेबल वाटर होना चाहिए, प्योर वाटर होना चाहिए, मिनरल वाटर होना चाहिए, जिससे कि बीमारी ना हो। सैनिटेशन हो, स्वच्छता का अभियान चलाया जाना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट चला भी रही है। अधिक से अधिक सफाई रखना चाहिए पास पड़ोस में, घर परिवार में, समाज में, जिससे बीमारी से लोग काल कवलित न हों, डिसीज उनको न पकड़े। ये सब बहुत इसेंशियल मल्टी डायमेंशनल जो फैक्टर हैं जो पॉवर्टी को इम्पैक्टेड करते हैं। ठीक है, एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन।
इस समय जो बहुत इसेंशियल वेरी कॉमन फैक्टर है जो पॉवर्टी को प्रभावित करती है वह है सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन मीन्स क्या होता है और वल्नरेबिलिटी क्या है, ये भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि यही आगे दो टॉपिक है, आज वही पर डिस्कशन होगा भी। सोशल एक्सक्लूजन क्या है इसको पहले समझते हैं। सोशल एक्सक्लूजन, according to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people। समाज से एक्सक्लूडेड कर दिया जाए कोई बंदा, यानी कोई व्यक्ति अगर समाज से वंचित किया जा रहा है, वहाँ से निकाल दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं, आपकी जो कैटेगरी है, आपकी जो लेबल है वहीं जाके रहो, ठीक है। पहले से वो तो पहले से पुअर था और समाज भी उसको सपोर्ट नहीं किया, उसको आगे जो है विकास के लिए उसको पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन से एबव लाने के लिए प्रयास नहीं किया, उसको माहौल क्रिएट नहीं किया, बल्कि उसको और डिप्रेस करते हुए, उसको और तिरस्कार करते हुए अगर उसको समाज से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं जाओ जहाँ तुम्हारा ये लेबल है पॉवर्टी का, यानी जो आपका ये लेबल है समाज में अपना अस्तित्व बना के रखे हो वहीं जाके रहो। यानी कहने मतलब कि अगर पुअर कोई भी व्यक्ति है, उसको धनी, अगर धनी परिवार समाज के अंदर रह रहा है, यानी सोसाइटी में रह रहा है, तो वहाँ से वो एक्सक्लूडेड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, आप जब एक्सक्लूडेड कर दिए जाते हैं तो आप खुद ही अपने को वहाँ जाकर बसने का प्रयास करते हैं, वहाँ अपना जो है जीवन यापन करने का प्रयास करते हैं जहाँ आपकी कैटेगरी के व्यक्ति रहते हैं। यानी वो एक्सक्लूडेड होकर के वहाँ जाके मजबूरी में रहना शुरू कर देता है जहाँ के पुअर लोग इसके कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं। और एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंजॉइंग सोशल इक्वलिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग। तो उस स्थान से जहाँ की धनी लोग रहते थे, अगर मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति, वहाँ बहुत पुराना निवास स्थान है, तो वहाँ के व्यक्ति धनी लोग चाहते हैं कि ये गरीब, ये जो दयनीय स्थिति दीनहीन अवस्था में है, इसको यहाँ से हट जाना चाहिए। और जब उसको हटा देते हैं तो वहाँ पे जो बेटर सराउंडिंग, जो भी एनवायरनमेंट मिलता है, वो वहाँ से वंचित हो जाया करता है। इसलिए वह शिक्षा का न लाभ ले पाता है, सफाई का नहीं, न तो लाभ ले पाता है, न तो प्योर ड्रिंकिंग वाटर का लाभ ले पाता है, न तो लाइट का, न तो फ्यूल का, न तो कहीं अपने को विकास करने के लिए उसको मोटिवेशन मिलता है। कई स्तर से वो डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। इसलिए गरीब अगर एक्सक्लूडेड कर दिए जाते हैं तो गरीब और गरीब हो जाता है, यानी गरीब तो पहले से ऑलरेडी था, उसको समाज तिरस्कार करके निकाल दिया और कह दिया कि आप जाओ गरीबी, जहाँ गरीब लोग रहें वहीं रहो। कहने का मतलब गरीबी तो एक कारक था ही, दूसरे एक्सक्लूडेड करके एक्सक्लूजन भी एक और बहुत पोटेंशियल जो है फैक्टर बन गया गरीबी का, ठीक है। बोथ ए काज एज वेल एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस। तो वही कह रहा है कि पॉवर्टी तो एक फैक्टर था ही, जो मतलब पॉवर्टी एक बहुत बड़ी क्राइसिस थी ही, लेकिन अगर उसको एक्सक्लूडेड कर दिया गया, उसको माहौल नहीं दिया गया विकास करने के लिए, तो ये भी एक बहुत यूजुअल जो है कॉमन, ये एनालिसिस एक कॉमन, जो वेरी कॉमन है, वो बिकमिंग हो रहा है, जो नाउ बिकमिंग हो रहा है एक्सक्लूजन वल्नरेबिलिटी। यह एक बहुत बड़ा कारक वहाँ के सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल आर ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज़। यह बहुत ब्रॉडली रूप में, बहुत विस्तार रूप में देखें, इट इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल आर ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज़। तो वहाँ के व्यक्ति या जो वहाँ के पर्सन हैं व्यक्तिगत रूप से या सोसाइटी के द्वारा अगर एक्सक्लूडेड कर दिए जाते हैं, तो वहाँ के लाभ को, बेनिफिट की अपॉर्चुनिटी वो गेनिंग पुअर लोग नहीं कर पाते हैं। दैट अदर एंजॉय, जो कि धनी लोग कर लेते हैं वहाँ रह करके, एक दूसरे का सपोर्ट पाते हैं, एक दूसरे का माहौल पाते हैं। लेकिन गरीब लोग अगर वहाँ से एक्सक्लूडेड कर दिए जाते हैं तो वो विकास के जो रास्ता वहाँ से इकोनोमाइज के थ्रू मिलता, वहाँ के लोगों के थ्रू मिलता, वो वहाँ से वंचित हो जाया करते हैं। A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain castes are excluded from equal opportunities। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक तरह का एक एग्जाम्पल बता रहा है
इज़ द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन द इंडिया, जो कि भारत में ऐसे जाति के लोग जो काम किया करते हैं, इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टन कास्ट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो धनी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है विकास के लिए, जो धनी बन जाते हैं जिस जिस फैक्टर के कारण, जैसे एजुकेशन मिल गया और न्यूट्रिएंट्स मिल गया, ठीक है, कैलोरी में रूप में जो भोजन पोषक तत्व मिलना चाहिए बॉडी को, और रहने का मकान मिल गया, छप्पर मिल गया, और कपड़ा मिल गया, फ्यूल मिल गया, एनर्जी मिल गया, और प्योर ड्रिंकेबल वाटर मिल गया, सैनिटेशन मिल गया। तो ये सब बहुत इसेंशियल है। अगर ये सब से वो वंचित कर दिए जाते हैं, वहाँ के माहौल से वो लोग हटा दिए जाते हैं, तो वो लोग उसी दुष्चक्र में फंसे रह जाते हैं। उनको अपॉर्चुनिटी जो इक्वल रूप में मिलना चाहिए वो वहाँ से एक्सक्लूडेड कर दिए जाते हैं, यानी वंचित कर दिए जाते हैं। सोशल एक्सक्लूजन दस may lead to but can cause more damage than। तो समाज से जो तिरस्कार कर दिया जाता है, वहाँ से वंचित कर निकाल दिए जाते हैं, जिस माहौल में, धनी माहौल में वो पुअर लोग रहते हैं, तो उनकी और दशा को ये डैमेज कर दिया करती है। हैविंग वेरी लो इनकम, क्योंकि उनकी इनकम तो वैसे ही लो रहती है। वहाँ से तिरस्कार करके जो भी उनको वहाँ से इकोनोमाइज मिलती धनी लोगों से, वो वहाँ से डिस्प्लेस होने के कारण वहाँ से उनको वो फैसिलिटीज़ मिलना बंद हो जाती है। यानी विकास में बहुत बड़ी रोड़ा एक सोशल एक्सक्लूजन भी है, क्योंकि ये कॉमन एरिया में बहुत इसेंशियल जो फैक्टर है जो पॉवर्टी को इम्पैक्ट करती है। वल्नरेबिलिटी यानी एक भेद्यता है, यानी इससे कौन ज़्यादा प्रभावित होता है, तो यही बता रहा है गरीब लोग जो कि जिनकी दयनीय स्थिति है, दीनहीन अवस्था है, या जिनको संरक्षण मिलना चाहिए, जैसे बाल बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो क्या होते हैं, वो गरीबी से बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। यानी वो विकास के लिए उनको एक सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट नहीं मिल पाती, इसे वो वल्नरेबिलिटी हो जाते हैं। यानी वो उनकी गरीबी के दुष्चक्र से निकलने की क्षमता उतनी नहीं होती, उनकी वो इनको एक धक्का की आवश्यकता होती है। वो पुश सोसाइटी के लोग जो धनी हैं उनके द्वारा नहीं मिल पाता, या गार्जियन के थ्रू नहीं मिल पाता बच्चों को, तो वो वल्नरेबिलिटी के दुष्चक्र में ही फंसे रह जाते हैं। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ ए मेजर विच इट डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़। एक जो ये भेद्यता है, वल्नरेबिलिटी है, यानी जो आलोचनीयता है, जिससे कि पुअर लोग पुअर में बने रहते हैं, एक बहुत जो है एक इसेंशियल फैक्टर है जो पॉवर्टी के सर्कल में लोगों को बनाए रखती है। विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़ से मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट। तो ये सबसे अधिक जो प्रभावित होते हैं वो बैकवर्ड कास्ट के मेंबर होते हैं, जो वल्नरेबिलिटी को के कारण वो उसी में बने रहते हैं, यानी पुअर कैटेगरी में ही कंटेन रहते हैं, उसी में जो है रिमेन रहते हैं। ऑन इंडिविजुअल या इंडिविजुअल भी समझ लें, व्यक्तिगत रूप में, ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग, या तो उसमें वो बने रहते हैं या उसी में वो उनकी मजबूरी बन जाती है। उनको एक पुश चाहिए, बिग पुश चाहिए कि वो दुष्चक्र से, पॉवर्टी लाइन से निकल जाए। पुअर इन द कमिंग ईयर्स, जो कमिंग ईयर में पुअर हैं वो ऐसे ही चाहे इंडिविजुअल रूप में हों चाहे सोसाइटी के थ्रू हों, लेकिन वो वल्नरेबिलिटी में वो बिकमिंग कंटेनिंग रहते हैं। अब ऐसे ही लोग एक्सेप्ट करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, एक विशिष्ट साइकिल में लोग फंसे रह जाते हैं। वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट। तो वल्नरेबिलिटी विभिन्न कारकों के द्वारा ये डिटरमाइंड किया जाता है। वो कौन से ऑप्शन हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट। जो धनी लोग हैं उनके द्वारा जो ऑप्शन मिलना चाहिए, लिटरेसी मतलब एजुकेशन जो लोग धनी लोग पाते हैं, अच्छा मकान, छत पक्की जो उनको माहौल मिलता है,
इलेक्ट्रिक की जो माहौल मिलता है, स्वच्छता का जो सैनिटेशन का प्लेस मिलता है, इन्वायरमेंट मिलता है, ड्रिंकेबल वाटर मिलता है, और गुड न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और ड्रेस मिलता है, ये सब गुड जॉब मिलना चाहिए। ये सब तो धनी लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अगर ये गरीब लोग नहीं प्राप्त कर पाते तो वो एक वल्नरेबिलिटी के साइकिल में, यानी एक विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। वही कर रहा है कि ये सब भी पहुंच होना चाहिए। ये सब से अगर वंचित होते हैं या उनके कारण ये भेद प्रभावित होते हैं तो एक वल्नरेबिलिटी के फैक्टर में ही उलझे रह जाते हैं। तो फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट, अगर इनकम होगी तो एसेट बनाएगा, एक एसेट के रूप में अपने को वो व्यक्ति प्राप्त करेगा, यानी अपने को एजुकेटेड करेगा, एजुकेशन के थ्रू करे, चाहे और भी एसेट बनाए, हेल्थ को केयर करे, जॉब अपॉर्चुनिटी होगी तो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगी, बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएगी, अच्छे जो एजुकेशन को गेनिंग कर पाएगा, तो मकान बना पाएगा, कपड़े भी खरीद सकता है, अपना लेवल एक सोसाइटी में बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर ला सकता है। फर्दर इट इज़ एनालिज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप्स फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। इसके अलावा यही ग्रुप जो वल्नरेबिलिटी के विशेष साइकिल में फंसे रहते हैं और ये चाहते हैं कि उनको कोई एक इन्वायरमेंट मिले, एक जो सोसाइटी के बिलो पॉवर्टी लाइन के एबव रहने वाले लोग हैं उनको पुश करें और इस विशेष साइकिल से, इस वल्नरेबिलिटी से, उनको दुष्चक्र से बाहर निकाल सकें। तो ये सब जो कारक हैं, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को बनाने वाले कारक हैं, अगर उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है पुअर फैमिली को, तो वो अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। फर्दर इट इज़ एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप्स फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो यही ग्रुप नेचुरल डिजास्टर जो ग्रेटर रिस्क होते हैं, बहुत बड़ा जोखिम होता है, वो इससे निवारण नहीं पाते हैं और इस नेचुरल कैलामिटी डिजास्टर से वो प्रभावित होते हैं, जैसे अर्थक्वेक आना, सुनामी आना। अगर तो इससे वो लोग क्या होते हैं, वहाँ कहीं डिस्प्लेस नहीं हो सकते, और अगर होते भी हैं तो क्या होता है, उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलता और डिस्प्लेस कहाँ होके जाएंगे बेटा। वो ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ डेंजर जोन होता है, समुद्र के किनारे कहीं रह लिए, वहीं से निवास बना लिए, या कहीं हिली एरिया में चले गए जहाँ पर गवर्नमेंट का क्षेत्र है, तो वहीं अपना डेरा डंडा बना लिए, वहीं झोपड़ी रहने लगे। तो ऐसे एरिया में अर्थक्वेक भी आता है, और समुद्र के अगर वो किनारे गए कोस्टल एरिया में तो वहाँ सुनामी आती है, या कहीं जो टेररिज्म इलाका है वहाँ पर रहना शुरू कर दिए, तो ये सबसे वो नेचुरल डिजास्टर से, कैलामिटी से वो प्रभावित होते हैं। एडिशनल एनालिसिस इज मेड ऑन दियर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क। इसके अतिरिक्त जो भी हम एनालिसिस विश्लेषण करते हैं वो इज मेड, उनको बनाता है सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जो वो रिस्क उठाते हैं उसके द्वारा भी प्रभावित हुआ करते हैं। In fact, vulnerability describe the greater probability of being more adversely affected than other people when bad time comes for everybody. अगर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा बैड टाइम ही आता है तो हम कह सकते हैं संभवतः वह विपरीत स्थिति होता है और वह वल्नरेबिलिटी के द्वारा ही डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे इसमें कोरोना का समय चल रहा है, ये बैड टाइम ही है ना बेटा, ये कि एडवर्सिटी हम लोग अफेक्टेड हैं, ठीक है ना, चाहते हुए भी हम लोग एडवर्सली अफेक्टेड हैं। तो एक क्या है, एक वल्नरेबिलिटी में हम लोग डिप्रेस होते जा रहे हैं, है ना। तो एक भेद्यता है, इसमें हम लोग फ्लक्चुएट होकर के अपने को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। जैसे चाह रही है ये नेचुरल डिजास्टर ही समझ लीजिए इसको, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, ये इन्फेक्शन जो बहुत सेंसनेबल है, इससे हम लोग वल्नरेबिलिटी हो जा रहे हैं, यानी ये इससे हम लोग भेद्य कर दिए जा रहे हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि पुअर लोग ही प्रभावित हों। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कभी एडवर्स टाइम आने पर, यानी विपरीत स्थिति के द्वारा जब प्रभावित होते हैं तो अन्य लोग भी ये बैड टाइम के समय
ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रभावित कर सकता है, या हुआ करता भी है, हम लोग हो भी रहे हैं। वीदर ए फ्लड और ए अर्थक्वेक और सिंपली ए फॉल इन द अवेलेबल ऑफ सॉल। कहीं बाढ़ आ जाए, एक एग्जांपल दे रहा है, कोई मान लीजिए महामारी आ जाए, ठीक है, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या जॉब से अगर कोई वो टर्मिनेट कर दिया जाए तो क्या होता है, तो वो वल्नरेबिलिटी के द्वारा वो इम्पैक्टेड हो जाता है और विवश होकर के वो उसी में रहना जो है समझौता कर लेता है और उसी में बना रहता है। तो एक ये सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी भी बहुत इसेंशियल फैक्टर है जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के नीचे पीपल को रहने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये भी बहुत कॉमन फैक्टर हैं जो पॉवर्टी के प्रभावित करते हैं। तो बेटा पॉवर्टी लाइन तो वैसे पहले भी डिस्क्राइब हो गया था, फिर भी कल मैं ये इस टॉपिक को मेंशन करूंगा क्योंकि बहुत इसेंशियल टॉपिक है, जिससे हम लोग एक एक क्राइटेरियास बनाते हैं, चाहे वो रूरल का हो चाहे अर्बन का हो, कि पॉवर्टी के मेजरमेंट करने के लिए चाहे वो कैलोरी के थ्रू हो, भोजन के थ्रू हो, चाहे इनकम के थ्रू हो, तो इसके थ्रू कैसे पॉवर्टी लाइन ये खींचते हैं, क्या अपना जो एक व्यू दिए हैं सोशल साइंटिस्ट, वो कल देखेंगे। तो ठीक है बेटा, मन लगा के पढ़िए, जो भी नहीं समझ में आए विदाउट हेजिटेशन यू शुड टू आस्क विद अस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।